नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वृक्क की संरचना के बारे में। वृक्क का मतलब होता है किडनी, जिसको हम उर्दू भाषा में गुर्दा भी कहते हैं, और यह मुख्य मनुष्य का उत्सर्जी अंग माना जाता है। तो हमारे शरीर में उत्सर्जी अंग के मामले में तो बहुत सारे चीज़ आते हैं, लेकिन हम इसमें बात करेंगे मुख्य उत्सर्जी अंग के बारे में, जो कि हम किडनी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम उत्सर्जी अंग के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से हमारे 5 आते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपका मुख्य उत्सर्जी अंग के बारे में यहाँ स्किन का मतलब होता है त्वचा, दूसरा है फेफड़ा, इसको लंग्स बोलते हैं। तीसरा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बड़ी आंत बोलते हैं। चौथा है लीवर, जिसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। और पांचवा है आपका किडनी, इसको बोलते हैं वृक्क। वैसे तो हमारे शरीर में उत्सर्जन तो कई जगह से होता है, और जो हमारे मुख्य रूप से हैं हम उन्हीं के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम जिस पर बात करने वाले हैं वह हमारा है किडनी। तो आइए हम किडनी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यह हमारा वृक्क है। और वृक्क कहाँ पाया जाता है, इसकी आकृति कैसी होती है, सबसे पहले हम एक नज़र इस पर डालते हैं। देखिए, वृक्क जो होता है यह सेम के बीच के आकार का होता है, और मानव के शरीर में यह उदर गुहा में स्थित होता है। उदर का मतलब होता है पेट। यह हमारे उदर गुहा में स्थित होता है। एक जोड़ी पाई जाती है, एक दायां वृक्क होता है, दूसरा बायां वृक्क होता है। देखिए, ये वाला दायां वृक्क है और ये वाला बायां वृक्क है। दायां वृक्क जो होता है यह थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि यह लीवर से दबा होता है। लीवर से दबे होने के कारण यह थोड़ा सा नीचे धंसा होता है, और यह बायां वृक्क थोड़ा सा ऊपर होता है। सबसे ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं नामांकन में, यह है महाधमनी, और यहाँ देख रहे हैं महाशिरा, और इसके ऊपर जो एक गोल टोपी देख रहे हैं इसी को बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। इसके बाद इस वृक्क का जो सबसे बाहरी किनारा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कार्टेक्स, और ये आंतरिक वाले भाग को इसको बोलते हैं मेडुला। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक पाइप इधर निकली हुई है इसको बोलते हैं मूत्रवाहिनी, और इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है यूरेटर। और यहाँ पर जहाँ पर देख रहे हैं कि मूत्र एकत्रित होता है इसी को बोलते हैं मूत्राशय, और ये निष्कासन द्वार है जिसको बोला जाता है मूत्र मार्ग। अब हम विशेष रूप से इसके बारे में हम वर्णन करते हैं। देखिए मित्रों, आपकी जो किडनी होती है इसका जो सबसे बाहरी परत होता है, सबसे बाहरी परत का मतलब इधर से भी देख सकते हैं और इधर से भी देख सकते हैं। जो इसका सबसे बाहरी परत है इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का मतलब होता है कि किडनी के सबसे बाहर वाला परत। अब अगर अंदर आप देखेंगे तो इस तरह से आपको आकृति नज़र आ रही है। तो वृक्क के अंदर वाला जो भाग आप देख रहे हैं गोला गोला, इसी को कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। अब इसमें एक चीज़ है कि जिसको बोलते हैं किडनी का प्रवेश द्वार। किडनी के प्रवेश द्वार को इसमें बोला जाता है इसको हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। अब इसमें किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है रक्त को छानने का काम करता है। जैसे ब्लड को फिल्टर करने का काम आपका किडनी करता है, और रक्त को शुद्ध करने का काम आपका फेफड़ा करता है। अगर प्रश्न पूछता है कि रक्त को छानने का कार्य कौन करता है, तो आपका उत्तर होगा किडनी। अगर पूछा जाए कि रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, तो आपका आंसर होगा लंग्स यानी कि फेफड़ा। अब देखिए, किडनी का काम ये होता है, यह पेशाब का निर्माण करता है, और इसमें तमाम अपशिष्ट पदार्थें भी होती हैं। अगर इसके हम वज़न की बात करें तो यह लगभग आपका 140 ग्राम का होता है। अब देखिए, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, जब आपके शरीर में
जब आपके शरीर में अमोनिया जैसे विषाक्त पदार्थ, यूरिया जैसे विषाक्त पदार्थ शरीर में उत्पन्न होते हैं, तो इनके विष को नष्ट करने का काम जो होता है ये हमारा किडनी ही करता है। और यह जहर को निष्क्रिय न करे तो इसका जो गलत इफ़ेक्ट है वो हमारे पूरे बॉडी में फैल सकता है, ये पूरा पॉइजन बॉडी में फैल सकता है। तो इसके बाहर, किडनी के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। यह प्रश्न में पूछ सकता है कि किडनी के सबसे बाहर जो एक झिल्ली पाई जाती है उसका नाम क्या है? तो जानते रहिए, इसका नाम है पेरिटोनियम नामक झिल्ली। यहाँ देख रहे हैं, इसका नाम है पेरिटोनियम नामक झिल्ली, जो कि किडनी के सबसे बाहर पाया जाता है। अगर हम इस किडनी में बात करें कि किडनी में नेफ्रॉन का क्या महत्व है, तो देखिए किडनी जो होती है यह नेफ्रॉन की संख्या इसमें 8 लाख होती है। कितनी होती है? 8 लाख होती है नेफ्रॉन की संख्या। और इसमें एक होता है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस का काम होता है, यह रक्त के कणों को छानने का काम करता है। जैसे आप देखते होंगे पानी में बालू का कण होता है, तो बालू का कण नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर की तरफ बना रहता है, तो उसको हम किसी भी पात्र में अलग कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से यह ग्लोमेरुलस का काम होता है कि यह रक्त को छानने का काम करता है और शुद्ध रक्त को पुनः वापस भेजने का काम करता है। अगर इसमें हम बात करें बोमेन कैप्सूल की, तो बोमेन कैप्सूल का काम होता है, यह आवश्यक पदार्थ का पुनः अवशोषण करता है। आवश्यक पदार्थ यानी जो आवश्यक होते हैं उनको अवशोषण करने का काम करता है। अगर हम बात करें कि एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है एक दिन में लगभग पौने 2 लीटर मूत्र का त्याग लगभग करता है। अगर हम देखें पेशाब में तो जल की मात्रा कितनी होती है, तो 95 जल की मात्रा होती है, 2% यूरिया की मात्रा होती है। और इसका अगर पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान 4.8 होता है, जो कि अम्लीय होता है। अम्लीय का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी विलेन का पीएच मान 4.5, 4.6 यानी 7 के नीचे है तो अम्लीय होगा और 7 के ऊपर होगा तो क्षारीय होगा। एक मुख्य प्रश्न इसमें यह है कि पेशाब का पीला रंग किसके कारण होता है, तो इसका उत्तर ये है कि पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। अगर पूछ लिया जाए कि मल का रंग पीला क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि मल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। पेशाब का रंग पीला यूरोक्रोम के कारण और मल का पीलापन बिलिरुबिन के कारण होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और यह परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये बात आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।